इसकी डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। तो जो कह रहे हैं 0 आएगा, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, 0 कैसे आ जाएगा, नहीं। तो 2 और 3 नहीं हो सकते, 1 और 4 में ही होगा। तो बेसिकली 2 इंटू समथिंग डेट इज़ पॉजिटिव अपॉन 2 इंटू समथिंग डेट इज आल्सो पॉजिटिव प्लस 1, वो क्या होगा वो मैं देख लूँगा, बट ऑफकोर्स पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करके 0 नहीं आ सकता, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। तो ये तो काफ़ी टिपिकल सवाल है, ठीक है। लैम्डा 1 1 1 1 1, इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस लैम्डा लैम्डा प्लस 1, ऊपर नीचे बना दिया लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, तो मेरे पास ऐसे बन के आ गया। ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन इतने छोटे से एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो गया। भाई 4 डिविजिबल बाई 4 कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत। नॉन ऑफ द ऑप्शन 1। आपने देखा कैसे मैंने कंडीशंस को तोड़ा नहीं और वैल्यू प्लगिंग कर दी और आंसर आ गया। राम जी जय हिंद। ऑल राइट, तो जेई मेंस की पेपर सॉल्विंग पर अब हम आ गए हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं एज ए स्टूडेंट सॉल्विंग कर रहा हूँ, स्पीड मेरी और तेज़ बढ़ चुकी होगी। एडवांस वाले में मैंने एक्सप्लेनेशन दिए, तो क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ऐसा है क्या? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। होगा ये कि मेरे मन में जो चल रहा होगा वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, आपको सुनना है। आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज द की हेयर, ऑब्जर्वेशन इज द की हेयर, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करते रहना है। आप ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ समझ जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा एकदम पेपर सॉल्व नहीं करने वाला। आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली मेंस की जब बात आती है तब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा है, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपको पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं देन दैट इज गुड, आप कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से जो टास्क है, जो कि करना ही करना है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। PWRTS का टेस्ट है। लेवल की बात करूँ मैं तो मेंस के पास में ही है, ठीक है। मेंस के पास में ही है, जेई मेंस के मैथ्स के पास में ही है लेवल। करंट जेई मेंस की मैथ्स पहले तो इजी आती थी, अभी भी कुछ वैसा नहीं है, लेकिन हाँ लेवल अप हुआ है एंड दैट्स गुड, ठीक है। तो उन्होंने सोच समझ के किया होगा। तो ये है पेपर, ठीक है। तो अब मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है, कि डोमिनेट कौन कर रहा है पेपर में, कौन सा पार्ट डोमिनेट कर रहा है मैथ्स का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस आ गई। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कैलकुलस आ गई मेरे पास वेक्टर एंड 3D, अगेन अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, फिर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, और फिर से अलजेब्रा, फिर से ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D, कैलकुलस, अलजेब्रा, कैलकुलस, कैलकुलस कहूँगा, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी। और इस ये हाँ जी, अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, कैलकुलस, अलजेब्रा, कैलकुलस दिख रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली अलजेब्रा एंड कैलकुलस डोमिनेट कर रही है इस पेपर में। तो मेरे दिमाग में सेट हो गया। अब मुझे ये देखना कि मेरा क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है। अगर मेरा वीक पार्ट ज़्यादा आ गया है पेपर में, जो कि मुझे नहीं आता उतना अच्छे से, तो मुझे रोने नहीं लगना, मुझे वहाँ से बेस्ट निकाल के आना है। दैट्स इट, दैट शुड बी माई माइंड सेट, और सबका माइंड सेट होना चाहिए यही, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मे बी अनकन्वेंशनल हों, तो उन्हें आपको पॉज करके अच्छे से समझ लेना है। मे बी आप बहुत कुछ नई चीज़ें देखो, ठीक है, या कुछ ही नई चीज़ें देखो, लेकिन आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। वाओ मोमेंट्स हो सकते हैं आपके लिए, तो आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है, सीखना है अच्छे से। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है।
हाँ जी, सिंगल करेक्ट प्लस 4 माइनस 1, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विद द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सॉरी, ओके, द कंप्लीट सेट फॉर, अच्छा अच्छा, एक्स की बात करें, डोमेन की बात करें, डोमेन डोमेन डोमेन, ठीक है ठीक है ठीक है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, पहले इसकी डोमेन देख लेते हैं। इसकी डोमेन में एक्स इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता, डोमेन में नहीं है। इंक्रीजिंग और वो तो बात की बात होगी। तो जो कह रहे हैं जीरो आएगा, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, जीरो कैसे आ जाएगा, नहीं। तो 2 और 3 नहीं हो सकते, 1 और 4 में ही होगा। 1 और 4 में अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं 1 इन्फिनिटी रख दो, तो इंक्रीजिंग है। मैं कहूँ इन्फिनिटी, हाँ है तो इंक्रीजिंग, बट माइनस रखने में क्या बुराई है, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस भी रख सकते हैं, आएगा तो पॉजिटिव। तो कंप्लीट डोमेन आ जाएगी ये। कंप्लीट सेट वैल्यू की बात करिए, 4 शुड बी द आंसर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कैलकुलस का है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स रहा होगा, तो फिर उन्होंने इसको ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स -1 आ गया। मैंने कहा ठीक है, फिर -2, तो यानी -2 यानी नीचे की तरफ डाउन कर दिया, ठीक है, और फिर मॉड ले लिया। तो बेसिकली पहले था मॉड ऑफ एक्स सिंपल सा, फिर उसको यहाँ ले आए, यहाँ लाने के बाद क्या कहते हैं वो नीचे ले आए, ठीक है, और नीचे लेने के बाद मॉड ले लिया। तो बेसिकली मेरे पास जो फाइनल ग्राफ आ गया वो आ गया कुछ इस टाइप का, ऐसे डब्लू 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 शेप, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इजिकल टू 1, हाँ तो एक्स इजिकल टू 1 पे ही तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो हाँ सही है। और नॉन डिफरेंशिएबल, शार्प पॉइंट आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी है, तो तीसरा सही होगा, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं देखूं तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 89 डिग्री तक चल रहा है, यानी मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ भी मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मामला, ठीक है। तो ये ना पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस दोनों। तो बेसिकली 2 इंटू समथिंग डेट इज पॉजिटिव अपॉन 2 इंटू समथिंग डेट इज ऑल्सो पॉजिटिव प्लस 1। अब वो क्या होगा वो मैं देख लूँगा, बट ऑफकोर्स पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करके जीरो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और मे बी अगर हम देखें कि कौन क्या डोमिनेट करेगा, अगर हम देख लें कि न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, तो फिर √2 ही इट द ओनली ऑप्शन, वही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए वैसे वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम पैटर्न वाला देखें, तो ऑप्शन 1 हमने एलिमिनेट कर दिया सीधे, ठीक है। और स्पीड से चलता हूँ, बीच बीच में एक्सप्लेन करने लग जा रहा हूँ। तो यहाँ देखूँगा साइन 89 डिग्री है, साइन 89 डिग्री 1 डिग्री पेयर बनाऊँगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो यह आ जाएगा 2 sin 45 डिग्री। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको बस अल्फ़ा बोल दे रहा हूँ, तो आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 89 डिग्री -1 88 डिग्री, तो कॉस 44 डिग्री। इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट बार में 2 अल्फ़ा अगेन आएगा, और फिर मेरे पास आ जाएगा 88 -2 86 43 कॉस 43 डिग्री, ये आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास चलता रहेगा, और मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, और मेरे पास बीच में साइन 45 डिग्री का एक पेयर आएगा, साइन 45 डिग्री आएगा, बट उसका जो पेयर है वो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 ऑल मतलब हाँ पेयर नहीं बनेगा, तो उसको मैं किनारे रख देता हूँ साइन 45 डिग्री को। और लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो होगा 46 और 45, तो 46 - 45, तो कॉस 1 डिग्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास ऊपर क्रिएट हो गई है। यहाँ से मैं 2 अल्फ़ा कॉमन लूँगा, 2 अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में यही सेम चीज़ जो कि यहाँ पर है, इसको मैं बीटा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से +1 भी आ जाएगा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा ये 2 ब्रैकेट वाली चीज़ 1, ठीक है। और
और अगर मैं देखूँ तो 2 मेरे पास पहले से था, तो मैंने यहाँ से sin 45 डिग्री मैंने कॉमन लिया है, तो बेसिकली यहाँ से मैंने अल्फ़ा कॉमन लिया हुआ था, और 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो यहाँ पे 2 बाहर बैठा है पहले से मेरे पास, तो बेसिकली मैंने इसको कट किया, ठीक है, और कट करने के बाद मेरे पास मैंने अल्फ़ा कॉमन ले रखा है बाहर, और अल्फ़ा क्या था मेरा sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री यानी 1/√2, ये ऐसे आ गया, √2 आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग उधर चला गया था कि कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ऑल राइट। और मतलब पेपर सॉल्विंग में मैं, चलिए और स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, और स्पीड बढ़ाते हैं, 1 1 1 1, अच्छा ठीक है, समेशन लगा तो समेशन लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 3n-2 प्लस 3n-1 माइनस 3n, और यहाँ से मेरा 3n और माइनस 3n कट गया, -2 3n-3 तो 3 बाहर आ गया, तो n-1 आ गया, n-1 आ गया तो n इंटू n प्लस 1/2 आ गया, माइनस n आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया 3n आ गया, और यहाँ पे आ गया n प्लस 1/2 -1 आ गया मेरे पास, और ये आने के बाद मेरे पास आ गया 2 2 2 2 2 -2 n-1/2 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 3n स्क्वायर -1 -3n/2, ये आ गया मेरे पास फाइनल न्यूमरेटर में, और ऊपर से मेरे को n स्क्वायर लेना होगा, तो ये ऐसे 0 को अप्रोच करेगा, ये 3/2, तो 3/2 यहाँ पे आ गया मेरे पास। और यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं यहाँ पर मेरा n की पावर 4 मुझको लेना है, तो n की पावर 4 लेना है, तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पे तो सब 0 जाएंगे, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 - 1 तो 1 बचेगा मेरे पास, तो 3/2 बचेगा मेरे पास, ठीक है। और ओह सॉरी, मेरे पास, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड लिया, यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे मेरे पास √2 बचेगा, √2 - 1 बचेगा, तो बेसिकली मेरे पास बच जाएगा 3/2 और √2 - 1, अच्छा, तो √2 - 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 - 1 ना 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3/2 √2 - 1, इसको कैसे लिखा जा सकता है, अच्छा हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 हो गया, और ये तो रेसिप्रोकल है ना इसका, तो ऑप्शन 3 इसके लिए अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये तो काफ़ी टिपिकल सवाल है, ठीक है। लैम्डा 1 1 1 1 1, इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस लैम्डा प्लस 1, ऊपर नीचे बना दिया लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, तो मेरे पास ऐसे बन के आ गया। अब मैं जस्ट वैल्यू पुटिंग करूँगा, तो tan इनवर्स 2 माइनस 1 वाला टर्म, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने पुट किया 3, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पुट किया 2 तो आया 3, यहाँ 2, तो यहाँ ऐसे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1, तो tan इनवर्स 6 माइनस 1, तो ये मेरे पास अगेन मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 5/1 प्लस 6, तो 7, तो 5/7 आ जाएगा मेरे पास, और 5/7 tan इनवर्स 5/7 आएगा, मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है क्योंकि बाहर कॉट लगा है, तो 5/7 का 7/5 हो जाएगा, तो 7/5, और यहाँ 5 है पहले से, तो कैंसिल आउट, तो इक्वल टू 7, ठीक है। अलजेब्रा का सवाल है, लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दी, अरे वो गलती हो जाती है, फिर गलती होने के बाद वो उसको कंसिडर करके करेक्ट कर लेते हैं, तो करेक्ट डाटा मीन डाटा बनाना आराम से जानते हैं, वेरिएंस का मीन तो हम लोग जानते ही हैं, उसमें सम निकाल लेते हैं करेक्ट करने वाला, जो भी गलती होती है तो हम भी सुधार कर लेते हैं उसमें से, सम में बेसिकली क्या होता है मीन का, अगर मीन का फॉर्मूला देखें तो ऐसे होता है ना,
ये, ठीक है। और वेरिएंस का हम जानते हैं कि ऐसे होता है xi स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस का, ठीक है, वेरिएंस का। हो गया, तो इसको लगा के कर लेंगे, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि कैसे मैं मेंस के पेपर सॉल्विंग में भी आपको मैं आइडिया दे पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये वाला है, जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड एक्स स्क्वायर, ठीक है, सर्कल बना दिया। हाँ, सच दैट ऑर्डिनेट ऑफ पी, ऑर्डिनेट एप्सिकॉन ऑर्डिनेट, तो यानी यहाँ पर कहीं होगा, ओह, या तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, नेगेटिव 3,4 ऐसे, ये कहीं ऐसे, तो ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बन सकता है वो वाला। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। अच्छा, ये ओरिजिन से ज़रूरी नहीं पास करे, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो मेरे पास ओरिजिन है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ रखी है कि ऐसे हमारे पास सर्कल है और सर्कल पर ऐसा कुछ ऐसा बना हो, ठीक है, अरे सॉरी, ऐसे बना हो, तो ये बचपन वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी कि ये अगर एंगल अल्फ़ा है तो ये α/2 हो जाएगा। और ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। हमको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 0,0 है, ये पता है, पॉइंट तो पता है ना, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप निकाली, स्लोप से हमारे पास ये वाली स्लोप आ गई, ये वाली स्लोप आ गई, ये वाला एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल निकाल के इसका हाफ कर दिया, आंसर आ गया, डेट्स इट। क्लास 10th की प्रॉपर्टी या 9th की प्रॉपर्टी, आई डोंट नो अच्छे से, सॉरी, उस पर बेस्ड ये सवाल है। कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आर इन AP। जैसे ही AP बोला मेरे दिमाग में घंटी बजी, मैंने कहा कंडीशन लगा दो AP वाली, ठीक है। और फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा को मैं अगर t मान लूँ तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस t। तो मेरे पास पहले से मैंने t कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया 2t स्क्वायर, कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया, तो t = 0 इज़ वन ऑफ माई सॉल्यूशन। और -t प्लस -1, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके रूट बना दूंगा, रूट निकाल लूँगा, रूट निकालने के बाद सॉल्व कर देंगे और फिर इस इंटरवल में थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इजी, ठीक है। अब ये वाला अगर सवाल देखें, ये वाला, तो ये वाले में क्या कहते हैं, अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ, एरिया बाउंडेड बाय द, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो सबसे पहले रूट के अंदर ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, तो हमने डिफाइन करा दिया इसको, ये हो गया y - x + 2, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। और y < 0 है, पहले से दे रखा है, मैंने कहा ठीक है। और हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो x + y + 1 y - x + 2 कर सकते हैं, हाँ जी। तो y से y कैंसिल हो गया, 2x 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास क्या क्या आ गए, मेरे पास आ गया, अब क्या ही है, मेरे पास आ गया x + y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया y - x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +2 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 1/2, y ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं एरिया निकाल लूँगा, x 1/2 ये है, y क्या है, <0, अच्छा <0, y <0। तो मेरे पास y <0 वाला ये वाला रीजन है, ठीक है। और इनकी इक्वेशन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो -1 तो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी, ये वाली। और अगर ये वाली लाइन की बात करूँगा तो y = x - 2, तो एट x = 0 y = -2, यहाँ कहीं एट y = 0 x = 2, एट y = 0 x = 2, यहाँ कहीं,
तो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। बस एरिया बाउंडेड निकालना है, निकल आएगा। ठीक है, इजी। एरिया बाउंडेड बिटवीन दी कर्व, ये वाला एरिया निकालना है, निकल आएगा इंटीग्रेशन की मदद से। एज सिंपल एज दैट। ये वाले की बात करूं, लेट एफ आर 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 बी अ फंक्शन आर टू आर इसकी कोडोमेन, आर इसकी डोमेन है, आर इस कोडोमेन है। फंक्शन ऐसा है, जी आई एफ इंट्रोड्यूस्ड है। मैंने कहा ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास, अगर मैं इसको देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बाहर निकाल दिया मैंने, ऐसे आ गया। अब यहाँ से मैंने ये स्क्वायर बाहर लगाया, यहाँ से मैंने ले लिया x कॉमन, तो मेरे पास आ गया ऐसा, ये ब्रैकेट ये वाला -6, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा, मैं अगर x इक्वल टू 1.5 डालता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 1 1 + 1 -6। अगर मैं x इक्वल टू 1.4 डालता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 1 1 + 1 -6, +6 बोल दिया तो सॉरी। मतलब 1.4 पे भी, 1.5 पे भी, इनफैक्ट 1.3 पर भी कई जगह पे उस इंटरवल तक वैल्यू सेम दे रहा है, और आगे वाले इंटरवल में भी इसी टाइप का पैटर्न फॉलो होगा। तो डेफिनेटली ये जो है ये मैनी वन है। तो जो बोल रहे हैं 1 1 1 1 नहीं, गलत। और ऑन टू है कि इनटू है, तो ऑन टू में अगर मैं देखूं तो ये मुझको ये वाला पार्ट इंटीजर जनरेट करके दे रहा है, और ये भी इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर दे रहा है, ये भी इंटीजर है। तो इसकी रेंज जो रहेगी वो इंटीजर देगी ना, रेंज है ना। रियल नंबर मुझे 1.5 कैसे मिल जाएगा, इससे 1.5 नहीं मिल सकता, 1.7 नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर कोडोमेन तो आर है, तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि कैसे कितने क्या कहते हैं इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट एच बी द हाइपरबोला वोज फोकाई आर दिस एंड इसेंट्रिक। अब इसका तो क्या ही करना, लेटर रेक्टम बोला 2b² निकल आता है, सीधा निकाल देंगे। फोकाई AE, 0 ये दिया हुआ होता है, और इसका तो क्या ही बताना, मतलब AE, 0 BE, 0 उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसेंट्रिसिटी दी ही हुई है, b² A² = E² - 1 हाइपरबोला के लिए फार्मूला लगा दीजिए, आंसर पाइए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। काफ़ी पैटर्न, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, और काफ़ी रिपीटेड है। ठीक है, काफ़ी रिपीटेड है। W = SRS ट्रांसपोज, W की जगह मैं लिख देता हूँ तो SRS ट्रांसपोज, SRS ट्रांसपोज, ऐसे SRS ट्रांसपोज S। क्या आ गया मेरे पास, ये I आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ भी I आ गया, यहाँ भी I आ जाएगा, यहाँ भी I आ जाएगा, I चलता रहेगा। तो बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास लास्ट में बचेगा, मेरे पास R बचेगा, और R के ऊपर पावर होगी। क्या पावर होगी, R के ऊपर पावर होगी मेरे पास, हाँ बेसिकली यहाँ एक पेयर, यहाँ एक पेयर। तो मैंने कितनी टाइम्स पावर रीच की है, 2005। तो R की पावर 2005 है ना, R की पावर 2005। और ये मैं निकाल नहीं सकता, ये जो सी मैट्रिक्स है, पैटर्न फॉलो करके R की पावर 2005 निकाल लूँगा। और जैसे ही R की पावर 2005 आ गई तो क्या कह रहे हैं, अरे ये मैट्रिक्स के बराबर है, वैल्यू कंपेयर कराइए, ABCD की वैल्यू निकालिए, जो पूछ रहे हैं वो निकाल दीजिए, ख़त्म। ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन इतने छोटे से एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो गया, दैट्स इट। काफ़ी बिल्कुल एकदम पैटर्न वाला सवाल है। ठीक है, पैटर्न यहाँ पर देखूँ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है,
सी को मान लीजिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लेट करके, मतलब वेक्टर मान लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कराने को कह रहा है, करा दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद ये 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो इसको कंपेयर करा दीजिए, है ना। अरे जैसे अभी आपको बताऊँ, यहाँ आ जाएगा क्या, नहीं आएगा लिखने में। तो अगर मैं पेज ऐड करूँ, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, अच्छे सवाल भी हैं, ऐसा नहीं है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, और सिंपल उस टाइप से लिख रहा हूँ। और मेरे पास और क्या है, 1, 2, 5, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कराना है, आराम से हो जाएगा। एक्स वाई जेड 1, 2, 5, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5y माइनस 2z, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा माइनस में 5x माइनस जेड, और मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई। और ये किसके बराबर हैं, 0 वेक्टर के बराबर हैं, दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जब दे रखा है क्वेश्चन में तो कर देते हैं। तो यानी ये सब इनके कंपोनेंट 0 वेक्टर के 0 के बराबर कर दीजिए। तो 5y माइनस 2z इक्वल टू 0, 5x माइनस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, y इक्वल टू 2x आ गया, 5x इक्वल टू जेड आ गया, ठीक है। और बेसिकली अब मैं नहीं कर रहा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, एक्स वाई जेड निकल गया, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, सिंपल है। लिटरली सेइंग काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखें, इसमें मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ, क्या है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, x1 y1 z1, ये 3 डिजिट इवन नंबर है, इवन है ना, 3 डिजिट है, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट किए ले रहा हूँ, हाँ लेट, आई एम सॉरी अगर लेट कहना सही ना हो, मतलब मैं वैल्यू प्लग करके देख ले रहा हूँ, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि ये इवन बने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 की जगह मैंने 1 रखा, y1 की जगह मैंने 0 रखा, z1 की जगह मैंने 0 रखा। तो पहला नंबर मेरा आ गया 100, इवन है। दूसरा नंबर मैंने रख दिया 200, इवन है। तीसरा नंबर मैंने रख दिया 300, बट उससे होगा ये कि डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो मैं इस बार रख दूंगा 110। तो मेरे पास ये नंबर आ गए, और नंबर आ गए तो बेसिकली मेरे पास x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है, z1 की वैल्यू 0 है। इसी तरीके से मेरे x2, y2, z2, z3 सब निकल आएंगे। तो बेसिकली मैंने पुट कर दिया। अब मैं सीधा, मतलब मैं, आप समझ रहे हो, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैंने यहाँ सीधा वैल्यू प्लगिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ, तो मेरा डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 0 0, वैल्यू प्लगिंग कर दी। जब सबके लिए ट्रू है तो 100, 200 और 210 के लिए भी ट्रू होगा ना। दिस इज कॉल्ड वैल्यू प्लगिंग मेथड, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन में भी इससे हो जाए। तो ये होती है पेपर सॉल्विंग 110, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर फिर भी 0 हो जा रहा है, तो मैं 110 की जगह 102 ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो, अच्छा, तो ये भी 0 हो गया, तो कोई नहीं, मैं 112 ले लेता हूँ, 112, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा ये अभी भी 0 हो गया, ओहो, 0 0 0 0 हो जा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा लेता हूँ कि ये 0 ना हो। तो मैंने सोचा, हाँ जी, अब 0 नहीं होगा। तो क्या आ गया, 1, और यहाँ आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ गया मेरे पास। डिविजिबल बाई 2 बट नॉट नेसेसरीली बाई 4, बात तो सही लग रही है। डिविजिबल बाई 8 बट नॉट नेसेसरीली डिविजिबल बाई 8, अच्छा, डिविजिबल बाई 8 नहीं, नन ऑफ डीज, अच्छा, बट नॉट नेसेसरीली बाई 4 बाई 8,
डिविजिबल बाई फोर, डिविजिबल बाई फोर कैसे हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत। नन ऑफ ऑप्शन वन। आपने देखा कैसे मैंने कंडीशंस को तोड़ा नहीं? क्या मतलब है कि इवन नंबर है तो मैंने इवन नंबर ही लिए, ठीक है, और थ्री डिजिट के लिए, और वैल्यू प्लगिंग कर दी और आंसर आ गया। अगर मैं x1 y1 z1 ये सब लेके साथ में चलता, आई एम नॉट सेइंग हो नहीं पाएगा, डेफिनेटली होगा। और आपको वैसा भी करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर वक्त जुगाड़ बस। लेकिन वैल्यू प्लगिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड इन दिस टाइप ऑफ केसेस, especially if you are sitting in the exam hall, or if you are attempting a mock test and if you are attempting a mock test, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर दी है कि कैसे क्या सीन बनता है, ठीक है, पेपर सॉल्विंग का। तो आई होप आपको मेंस पेपर सॉल्विंग का भी बन गया होगा सिस्टम कि क्या है, क्या कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेंस हो गया, एडवांस हो गया, यही सब चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, राम जी जय हिंद।